ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह है प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ, ये टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, इससे पहले हमने प्रगतिवाद कविता के विषय में समझाया था कि और प्रगतिवाद क्या होता है, प्रगतिवाद की परिभाषा बताई थी। प्रगतिवाद के आधार पर या साम्यवाद के आधार पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इसके विषय में भी हमने समझा दिया था कि शोषक वर्ग क्या होता है और शोषित वर्ग क्या होता है। उसके बाद में जो प्रगतिवाद के जो कवि हुए हैं, उन कवियों के नाम भी हमने बता दिए थे कि प्रगतिवाद के कौन कौन से कवि हैं। आपको एक बार मैं ध्यान दिला देता हूँ। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगी राघव और त्रिलोचन शास्त्री, ये थे प्रगतिवादी काव्य के कवि, रचनाकार। और इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत और डॉक्टर रांगी राघव, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, ये जो थे ये भी प्रगतिवादी काव्य के रचनाकार थे। तो इनके विषय में मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। अब आपको मैं प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ समझा देता हूँ। जो इसमें पहली प्रवृत्ति है शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषितों की दीनता का चित्रण, ये पहली प्रवृत्ति है, शोषकों की दीनता का चित्रण। इसमें जो शोषित लोग होते हैं उनकी दीनता दिखाई गई है, उन पर दया दिखाया गया है, उन पर सहानुभूति दिखाई गई है शोषित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग पर जिनका शोषण किया जा रहा है उन लोगों के लिए। तो देखो, प्रगतिवादी जो काव्य है यह कविता है, उसका मूल केंद्र है शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर और पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण और कारुणिक चित्रण किया है। जो शोषण की चक्की में पिस रहे हैं, किसान, मजदूर, पीड़ित लोग, उनका इसमें सहानुभूतिपूर्ण और कारुणिक चित्रण किया है इस कविता के अंदर। देखो, प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक इनका तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया। इन दोनों का तुलनात्मक चित्र उपस्थित किया। कौन? शोषित और शोषक का। और सामाजिक जो विषमता है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो कवि दिनकर ने भी इन शोषित लोगों के लिए क्या कहा है, शोषित और शोषक लोगों के लिए इन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा था कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। देखो, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की छाती से
छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। किसका ये? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कहलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। देखो शोषक और शोषितों के बीच में कितनी तुलना की है कवि दिनकर ने कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, जो श्वान कहते हैं कुत्ते को, किसे कहते हैं? कुत्ते को। कुत्ते होते हैं उनके लिए तो दूध और वस्त्र की सुविधा हो जाती है। जो अमीर लोगों के जो कुत्ते होते हैं ना, उनके लिए दूध पिलाते हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनाते हैं। पर जो गरीब का जो बच्चा होता है, बालक होता है, वह भूख से व्याकुल हो जाता है। वह बालक अपनी मां के आंचल में छिप करके ठिठुरता रहता है और इस प्रकार वह सर्दी की रात को व्यतीत कर देता है। बताओ शोषक और शोषित में कितना अंतर बताया। तो देखो बच्चों, इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां, ये बहुत ही कारुणिक सहानुभूतिपूर्ण कविता पंक्तियां। अब ये हुआ शोषितों की दीनता का चित्रण। अब हम अगली प्रवृत्तियां लेते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। अगली शोषक वर्ग के प्रति घृणा। देखो प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग के प्रति घृणा दिखाई है, क्योंकि ये लोग गरीबों का शोषण करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर वर्ग, इनका ये शोषण करते हैं। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रगतिवादी काव्य में किस प्रकार दिखाई है? देखो जो शोषक वर्ग होता है, तो शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग को स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय और कपटी कहा गया है। ये जो शोषक वर्ग होता है, ये स्वार्थी होता है, अन्यायी होता है, अन्याय करता है सभी के साथ में, निर्दय होता है, इसके बिल्कुल भी दया धर्म नहीं होती है, और कपटी भी होता है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। जो व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति, ये कौन है? ये शोषक वर्ग है। ये लोग स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बना करके रखना चाहते हैं ये। और जब तक पूंजी व्यवस्था बनी रहेगी, जब तक पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह बनी रहेगी, तब तक शोषण का अंत असंभव है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत नहीं होगा, उसका अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है। प्रगतिवादी होते हैं, वे इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं। प्रगतिवादी लोग होते हैं, कवि होते हैं, ये जो शोषण की व्यवस्था है इसका भंग कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी।
हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। देखो किस कवि ने कहा है, प्रगतिवादी कवि ने कहा है कि हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। अगर ये समाज स्वार्थी, लोलुप, अत्याचारी, अन्यायी जो ये समाज है, इस समाज के चितड़े चितड़े हो जाने चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, जिस समाज की शोषण पर नींव लग गई है उस समाज का खंडन हो जाना चाहिए। वो समाज बिल्कुल टूट जाना चाहिए। तो देखो जो प्रगतिवादी कवि हैं वो शोषण के प्रति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा करते हैं, शोषक वर्ग के प्रति घृणा करते हैं। और ये उन लोगों से कहते हैं कि अगर जो लोग शोषण पर जिसकी नींव पड़ी हुई है, अगर जो लोग शोषण को पूरी तरह से बनाए रखे हैं, वह समाज बिल्कुल चितड़े चितड़े होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए उस समाज का, उसका खंडन कर देना चाहिए। तो देखो ये प्रवृत्ति शोषक वर्ग के प्रति घृणा दिखाई गई है। अब हम लेते हैं अगली, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। अनास्था जानते हैं ना, जिसमें किसी की आस्था नहीं होती है उसे कहते हैं अनास्था। तो देखो प्रगतिवादी जो कवि हैं, प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था मैं लिख देता हूं पहले। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, ये तीसरी प्रवृत्ति है इसकी, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। धर्म में और ईश्वर में विश्वास नहीं करते प्रगतिवादी कवि, इन्हें शोषण का हथियार मानता है। क्या मानता है? इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने तो अपनी कुरुक्षेत्र में यहां तक कह दिया है कि साम्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, साम्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। देखो इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़ करके विप्लव के गीत गाए। जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने धार्मिक विश्वास और रूढ़ियों को तोड़ करके विप्लव के गीत गाए। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी, जो क्रांति की चिंगारी है, इन रूढ़ियों को जला करके राख कर दे। क्रांति की जो चिंगारी होती है इन रूढ़ियों को जला करके राख कर दे। कि बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए थे, उन्होंने लिखा था, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से। देखो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा था, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे
मच जाए। कभी कुछ ऐसी दान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए और एक हिलोर उधर से आए। उधर से आए। ये बालकृष्ण शर्मा नबी ने लिखा था। किसने लिखा था? बालकृष्ण शर्मा नबी। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो कवि ने तो यही कहा था कि हे कवि, ऐसी क्रांति की चिंगारी उत्पन्न करो, ऐसी क्रांति उत्पन्न करो कि जिससे कि इस जो ये शोषक वर्ग है, इस शोषक वर्ग में उथल पुथल मच जाए, हलचल पैदा हो जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, जो कि क्रांति की ऐसी हिलोर उत्पन्न कर दो जो एक हिलोर क्रांति की इधर से आ रही है, एक तरंग क्रांति की उधर से आ रही है। अर्थात कहने का भाव ये कि समाज में ऐसी चिंगारी, ऐसी क्रांति उत्पन्न कर दे जिससे कि सारा समाज इस शोषक वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो जाए। तो ये बालकृष्ण शर्मा नबी की थी। पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान भी किया है और वे अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर देते हैं। युग की कोयल का आह्वान किया किसने? पंत जी ने। तो उन्होंने अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे, ऐसा कहा है। गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। कवि पंत ने कहा है कि हे कोकिल, ऐसे पावक कणों की वर्षा कर दे, अग्नि के कणों की वर्षा कर दे जिससे कि सब जीर्ण शीर्ण पुरातन सब कुछ नष्ट हो जाए। तो रामेश्वर शुक्लांचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उन्होंने कहा था कि जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए। किसने कहा था? रामशर शुक्लांचल। जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और क्षुधातर तुम सोए। ये रामशर शुक्लांचल ने कहा था। कहते हैं कि जिसका नाम, उस ईश्वर का नाम जो पहले से कितने युगों से लेते आ रहे हैं, उस पर अपने शरीर तक को कुर्बान कर देते हैं, स्वयं को समर्पित कर देते हैं, स्वयं की बलि चढ़ा देते हैं, किंतु वह निशिवासर, वह ईश्वर, वह अभी तक नहीं चेता है, उसमें नई चेतना आई है। और वह ईश्वर उन लोगों की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और क्षुधातुर तुम रोए, और तुम जो भूखे लोग हैं, गरीब हैं, वो भूखे ही सो जाते हैं। क्षुधातुर कहते हैं भूख से आप व्याकुल होते हैं, जो लोग जो खाने की इच्छा करते हैं, भूखे होते हैं, वे लोग तो भूख से व्याकुल होकर के भूखे ही सो जाते हैं। तो उनकी तरफ उस ईश्वर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वे क्या है कि धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था रखते हैं और धर्म और ईश्वर के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते हैं। तो देखो बच्चों, ये मैंने जो 3 प्रवृत्ति समझाई हैं, आगे की प्रवृत्तियां अगले भाग में समझाएंगे। धन्यवाद।